सतगुरुदेव की जय। साथियों नमस्कार। आज मैं एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में चर्चा करने आया हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमें सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया गया है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब चारों युग में आते हैं, जैसे सतयुग में सत सुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से और कलयुग में कबीर साहब के नाम से। कबीर साहब सन 1398 से में काशी नगर में शरीर आए थे और 1518 में काशी नगर से 120 साल रह के शरीर ही वापस गए थे। हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की ही भक्ति करनी चाहिए, जिसका प्रमाण गीता में दिया हुआ है। गीता में 3 पुरुष यानी भगवान के बारे में बताया गया है: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पूर्ण ब्रह्म पुरुष। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में इसका प्रमाण दिया हुआ है। ब्रह्म यानी काल निरंजन भी कह सकते हैं। काल निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा देवी उनकी माँ है। रजोगुण ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, सतोगुण विष्णु मोह माया और सतोगुण का संचार रहता है, जिसमें हम अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, उनमें ममता बनी रहती है यहाँ रहने के लिए। और तमोगुण शिव संहार करते हैं, जो सभी जीवों को मार कर अपने पिता के पास भेज देते हैं। साथियों, काल ब्रह्म निरंजन जिसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीर खाने का और 1.25 लाख पैदा करने का, ये हमें इस अपने काल जाल से निकलने नहीं देता। सिर्फ पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से ही यहाँ से निकला जा सकता है, क्योंकि हम सतलोक के वासी हैं और सतलोक से आए हुए हैं। यहाँ आकर काल निरंजन के जाल में फंस चुके हैं। अब सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही हमें यहाँ निकाल सकते हैं। इस सब का ज्ञान आज तक सिर्फ कबीर साहब ने आके ही दिया था। उस वक्त कबीर साहब की नहीं सुनी गई। आज कलयुग में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने ही हमें यह ज्ञान दिया है और गीता जी में बताए हुए ओम तत् सत, जो 3 बार की दीक्षा में नाम दिया जाता है, जो कि ये सांकेतिक है। इन नामों के जाप करने से ही यहाँ से निकला जा सकता है। इसलिए साथियों, इसका प्रमाण कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी कबीर साहब का नाम उल्लेख दिया हुआ है और उस कुरान शरीफ में भी बताया हुआ है कि काफ एन एफ, जो गीता जी के ओम तत्सत के समान ही है। इन सब नामों का जो इनके अंदर जो नाम दिए जाते हैं, उन नामों के जाप से ही काल जाल से निकला जा सकता है, वरना काल हमें ऐसे ही 84 लाख योनियों में डालता रहेगा और यहाँ से निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, काल निरंजन जो है इस 21 ब्रह्मांड का मालिक है और इस 21 ब्रह्मांड में अपन सब सतलोक से इसके साथ गलती से आ चुके हैं। और पूर्ण परमात्मा जो कि हमारे पिताजी भी हैं, वो हमें यहाँ से निकालने के लिए हर युग में आते हैं, लेकिन इसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। आज पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अलावा इन मंत्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। सिर्फ रामपाल जी महाराज के द्वारा ही बताया हुआ सद्भक्ति सद्मंत्र ज्ञान लेकर निकलने की चेष्टा करें और अपना मानव जीवन का कल्याण कराएं। यदि मानव जीवन में रहते हुए पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति नहीं की गई, तो इस काल जाल से कभी नहीं निकला जा सकेगा। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सतगुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान, मुसलमान भाई नहीं समझे ज्ञान कुरान, जीने की राह आदि बहुत ही अनमोल पुस्तक को पढ़कर अपने मानव जीवन को बचाएं। और मानव जीवन का अहम कर्तव्य है कि अपने जीव को इस काल जाल से निकालकर सतलोक ले जाया जाए, जहाँ हमारे वैसे ही घर हैं, वहाँ कर्म नहीं करना पड़ता। आदमी को, जीव को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, यानी वृद्धावस्था नहीं आती, और वहाँ पे कभी कोई कर्म नहीं करना पड़ता। बिना कर्म किए ही सब कुछ परमात्मा देता है। वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए साथियों, मेरी हाथ जोड़ से विनती है, आप पुस्तकें पढ़ें या साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे सतलोक सत्संग सुने। सुबह 6 बजे से 7 बजे नेपाल चैनल 1 पे आता है। सुबह दोपहर में 2 से 3 बजे श्रद्धा चैनल MH1 पर आता है। सत्संग सुने और पुस्तकें जो मैंने आपको बताई है वो अपने एड्रेस देकर निःशुल्क मंगाई जा सकती है। निःशुल्क मंगाने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया में जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज टाइप करेंगे, उसमें आप सारी किताबें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या हार्ड कॉपी भी घर पे मंगा सकते हैं। सत साहिब।